हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट तनीषा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कस्टडी ऑफ चाइल्ड। जो पेरेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, विवाह विच्छेद कर रहे होते हैं, तलाक ले रहे होते हैं, तो जो बच्चे की कस्टडी है वो किसको मिलेगी, या फिर पेरेंट्स में से कोई एक खत्म हो गया है, मर गया है, तो उसकी कस्टडी किसे मिलेगी। वैसे तो पूरा का पूरा जो किस बच्चे की कस्टडी किसी मिलती है वो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन ये हमारा अभी हाई कोर्ट का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, और कस्टडी किसको मिलनी चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आगे सुनने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली लेटेस्ट जजमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अपलोड करती हूँ इस चैनल पे, और आपको कानून की जानकारी देती हूँ। इसमें क्या था कि मैं पहले आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। 2 या 3 मैं आपको पहले थोड़ा फैक्ट बता देती हूँ, सॉरी, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। जो बच्चा 5 साल से कम उम्र का होता है ना, उस बच्चे की कस्टडी माता को मिलती है, मदर को मिलती है उसकी। हाँ, जब बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो उसके फादर को मिल सकती है। लेकिन जो कोर्ट अपना फैसला करता है ना कि कस्टडी किसको मिलनी चाहिए, वो ये नहीं देखता कि किसका अधिकार है। ये इकलौता एक ऐसा कानून है, हमारा कस्टडी वाला कानून, जो किसी के अधिकारों को नहीं, किसी का पालन पोषण किसके साथ अच्छा हो सकेगा उसको ध्यान में रखते हुए करता है। इसमें माँ का अधिकार बीच में नहीं आता, फादर का अधिकार बीच में नहीं आता, फैमिली का अधिकार बोले तो नानी नाना, दादी दादा का अधिकार बीच में नहीं आता। इसमें सबसे पहले हमारा ऑनरेबल कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि जो बच्चे की कस्टडी है वो किसके साथ बच्चा रखा जाए कि उसका लालन पालन अच्छे से हो पाए, उसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रह सके, उसका शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया रह सके। तो इस केस में यही था, विवाह विच्छेद हो रहा था, डाइवोर्स हो रहा था हस्बैंड और वाइफ के बीच में। कस्टडी, बच्चा 2 साल 3 महीने का था, तो कस्टडी मदर को मिली थी, क्योंकि जो 5 साल से छोटा बच्चा होता है ना, उसको माँ की जरूरत ज्यादा होती है। 5 साल से के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए फादर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा रोग है कि पुरुष के पैसे से घर चलता है, महिला के पैसे से नहीं। ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन इन जनरल ये स्लोगन बना हुआ है ना। तो लेकिन 5 साल से छोटा बच्चा है तो वो माँ ही एक ऐसा गार्जियन है जो कि अपने बच्चे के हित के लिए कस्टडी दिलवाई जाती है माँ को। तो अब इस केस के कुछ फैक्ट जान लेते हैं क्या थे, ठीक है। 2 साल 3 महीने के बच्चे की अभिरक्षा माँ को बिना उचित कारणों से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर कोई ऐसा कोई कारण नहीं है आपके पास कि हम माँ को इसलिए नहीं देंगे, बच्चा की माँ पागल है या माँ बिल्कुल रोड पर ही रह रही है, मतलब कोई ऐसा कारण होना चाहिए एक हस्बैंड के पास कोर्ट में कहने के लिए, मैं अपने बच्चे की कस्टडी उसकी माँ को इसलिए नहीं देना चाह रहा। एब्सोल्यूट कारण, बिल्कुल एग्जैक्ट कारण। एग्जैक्ट कारण क्या क्या हो सकता है? एग्जैक्ट कारण हो सकता है माँ दिमाग से मेंटल है, शारीरिक बिल्कुल हैंडीकैप है, या बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही रोड पे रह रही है, उसके पास उस बच्चे के लिए एक दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है। ये कुछ एब्सोल्यूट कारण ऐसे हो सकते हैं जिसमें 5 साल से छोटे बच्चे को की कस्टडी फादर को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसे एब्सोल्यूट कारण नहीं है तो फिर वो कस्टडी माँ को मिलेगी 5 साल से छोटे बच्चे, मतलब बिना कारण की माँ, कोई अगर ऐसा कारण नहीं है तो माँ से इनकार किया ही नहीं जा सकता कि हम ये कस्टडी फादर को देंगे। पूरा पढ़ते हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 साल 3 महीने के बच्चे को माँ की हिरासत में उचित कारणों के बिना इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति जज जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने प्रतिवादी संख्या याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे रियान शाही
जो प्रतिवादी संख्या 4-6 की अवैध अभिरक्षा में था, मां की अभिरक्षा में देने की मांग की गई है। मां ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। यहाँ उसे उल्लेखित किया गया है कि उचित कारणों से मां के बच्चे के बीच बंधक को दोहराया कठिन होगा, इसलिए मां मामले में विशेष रूप से हिरासत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से संबंधित है, उसे तब तक हिरासत दी जानी चाहिए जब तक कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम ना हो जाए, मतलब कैपेबल ना हो जाए, कि उसे हिरासत सौंपना शारीरिक या मानसिक रूप से हानिकारक होगा। बच्चे का स्वास्थ्य, ये इसमें यही बताया गया है, मैं जो आपको पहले बता चुकी हूँ कि बच्चे की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों देखनी पड़ेंगी, जो कि 5 साल से छोटे बच्चा की हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सिर्फ माँ देख सकती है, ठीक है। बिना किसी एब्सोल्यूट कारण के आप माँ को इनकार नहीं कर सकते कस्टडी के लिए। केस का नाम है मानसी बनाम पंजाब राज्य एंड अदर्स। इसमें जो बेंच थी वो जस्टिस जसजीत सिंह वैदिक की थी, और जो केस नंबर है वो 7332/2022 का ये केस है। तो इस केस में यही था कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड जो कि होती है वो किसी अधिकार को लेके नहीं चलती। हमारे जो केस चल रहा होता है कोर्ट में कस्टडी को लेके, जिसमें जज साहब ये ध्यान में नहीं रखते कि मदर का राइट है या फादर का राइट है। जज साहब सिर्फ एक ही बात अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें, बच्चे का जो भविष्य है वो कौन अच्छा बना सकता है। तो ऐसे और भी लेटेस्ट जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जानने के लिए, कानून की जानकारी के लिए, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कानून से हटके भी कोई हेल्प चाहिए ना, आप फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, आप उसे शॉर्ट आउट कराना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में मुझसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।